मेरी ये वीडियो देख रखी है तो वो जानते होंगे कि मैंने अपनी इस वीडियो में बताया था कि रादो को कई बार उफलाक का आवई वोदी बनाया गया, लेकिन हर बार वो विलत के हाथों जल होता और फिर जब आखिरी बार वो विलत के हाथों अपनी जान बचाकर उफलाक छोड़कर सल्तनत उस्मानिया में आया तो इसके सुल्तान फाते के हाँ वो वाली हैसियत नहीं रही थी और इसे बिल्कुल फरामोश कर दिया गया था। में सदर आजम महमूद पाशा की हबुत ही अलग थी। इसने नाजुक रादो को बुरी तरह से डराने की कोशिश की और अगर सुल्तान मुद्दा खुर्द न करते तो शायद इसे वो कैद भी कर देता। उम्मीद है कि अब के बाद रादो की वजह से विलत के चाल नाकाम होगी आ फिर महमूद पाशा की वजह से, न कि हमेशा की तरह ये दिखाए जाए कि मोहम्मद किसी जाल में फंस गया और आखिर में पता चले कि असल जाल तो इस जाल के अंदर सुल्तान ने ही बनाया था। आने वाली किस्त में रादो की तरफ से कबूतर का उड़ाना और इस चीज़ का इंकिशाफ होना हमारे लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि हम रादो की तरफ से गदरे का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। लेकिन नाजरीन इकराम, आप में से जिन व्यूवर्स ने रादो की तारीख पर हो सकता है कि राइटर्स उन्हीं हालात की तरफ सीनियरियू ले जा रहे हों। और नाजरीन इकराम, बहादुर पाशा की शहादत की वजह से इकंजियों का खैमा दुख से जल रहा था। बाली बे का शामिल बे को डांटना और बहादुर पाशा की शहादत का जिम्मेदार ठहराना और फिर अली बी के अपने जवानों की शहादत पर अफसोस और खुद भी शहादत की तमन्ना करना इस बात की तरफ इशारा है कि उनका किरदार बस अब खत्म होने वाला है। उधर मुस्तफ़ा और बाइज़ैद तख्त के मुकाबले के लिए आमने सामने हैं और हालांकि सुल्तान के तरफ से उन्हें सख्त वार्निंग का सामना भी है, फिर भी वो मुहिम के दौरान रकाबत दिखा रहे हैं, तो उनकी ये टेंशन मुहिम के रास्ते में मजीद खिलकर सामने आएगी और जो कि शहजादा जैम सुल्तान की आमद में ताख़ीर हो और आखिरकार उनके वालिद मोहम्मद तंग आकर वो कानून पास कर देंगे और हमारे लिए फैसला करना मुश्किल है कि कौन सा शहजादा तख्त का ज़्यादा मुस्तहिक है। एक तरफ बाइज़ैद है जिसने बचपन से ही सदमे झीले हैं और दूसरी तरफ मुस्तफ़ा है जिसके बारे में जब ये बात याद आती है कि वो तो जल्द ही वफ़ात पा जाएगा तो फिर इस पर गुस्सा नहीं आता। और दोनों में फ़र्क सिर्फ ये है कि बाइज़ैद को इस सूरत-ए-हाल का एहसास अपने वालिद के तरफ से समझाने पर हुआ और हम जानते हैं कि बाइज़ैद को इंतीय शरीफ और सीधा इंसान दिखाया गया है। तो जिस तेज़ी से इसने इस सबक को सीखना शुरू कर दिया है, तो मुझे लगता है कि सुल्तान फाते और महमूद पाशा इस बात पर अफसोस करेंगे कि उन्होंने बाइज़ैद को इस खौल से क्यों निकाल दिया जिसमें वो बंद था। और नाजरीन इकराम, अब आते हैं विलत की तरफ। तो वाकई इसने तारीख में मुसलमानों के देयत पर देयत जलाए और सुल्तान फाते के रास्ते में आने वाली बस्तियों को जलाकर भी राख किया, यहाँ तक कि वहाँ मौजूद रसद और सामान भी करचौ। और इसहाक ने विलत के दरिंदगी देखकर और इसके नतीजे में अवाम को पहुँचने वाले दुख को जिस अंदाज में पेश किया वो काबिल तारीफ है। विलद ने इस जंग में जुल्म, बेहिमयत, कत्ल आम और इज्तिमाई तबाही की ऐसी मिसाल कायम की जो नाकाबिल यकीन है। वो वाकई शैतान का बेटा था, लेकिन खुद को अशुद्धा समझता था। बेहतर हमजा पाशा को शहीद करने के बाद विलत को अपने अंदर के एक नई किस्म की दरिंदगी का एहसास होता है, लेकिन इस दरिंदगी की साइड को एक्सपेरियंस करने के बाद भी तो अपनी डार्क साइड के और ज़्यादा करीब हो जाता है। और नाजरीन इकराम, इस एपिसोड में सुलेमान ने अपने खौफ पर काबू पाकर आखौफ पर काबू पाने का वाहिद हल इसका बहादुरी से सामना है। जिंदगी खौफ के साथ नहीं गुजारनी चाहिए, तो सलमान जरद के साथ ये चैलेंज मुकम्मल कर चुका है और अब कटरिया पुराना सलमान नहीं बल्कि शहजादा सलमान के एक नया रूप देखेगी। कटरिया का एरीना और सलमान के साथ ये सीन आर्टिस्टिकली बहुत बेहतरीन था और आप लोग अंदाज़ा करें कि बिलाद की कैद सलमान के अंदर ये जरत पैदा नहीं कर पाई जो कटरिया के चंद तंजा जुमलों ने पैदा कर दी। वाकई ज़ुबान की धार तलवार की धार से ज़्यादा तेज़ होती है। कटरिया को सुलेमान को जलील नहीं करना चाहिए था, इसे सोचना चाहिए था कि जो भी है आखिर कार इसके अंदर शाही खून है जो अपनी अज्जिल पर किसी भी वक्त जोश मार सकता है। और नाजरीन इकराम, अब आते हैं इस एपिसोड की रेटिंग की तरफ। तो जिस दिन मोहम्मद फातलहा सुल्तानी की एपिसोड रिलीज होनी थी, इस दिन भी गलादे सराय का एक फुटबॉल मैच था। तो इस दिन रिलीज सिर्फ 2 टर्किश ड्रा में रिलीज हुए और एक फुटबॉल मैच मर्द ऑडियंस मैच की तरफ सोच हो गई। तो इसलिए मोहम्मद फातलहा सुल्तानी की एपिसोड 77 की रेटिंग 3.72 आई और मैच की रेटिंग 8.90 आई। आप लोगों को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो देखने का